सर गुफ्तगू को मज़ीद आगे बढ़ाते हैं। सर जब भी पाक फ़ौज की कामयाबियों की बात की जाए तो एयर मार्शल शाहिद लतीफ़ साहब का नाम सिर्फ फहरिस्त आता है और इनकी जो खिदमात हैं एयरफोर्स के लिए उस पर कोई दूसरी राय नहीं है। सर मुझे ये बताइएगा कि गालिबन जो F-16 तैयार है सर पाकिस्तान उसे उड़ाकर पहली दफ़ा आप ही पाकिस्तान लाए थे, तो सर मुझे ये बताइएगा क्योंकि कशीदगी की सूरत हाल है तो इस हवाले से मुझे बताइएगा कि जो F-16 तैयार है सर इसकी क्या खासियत है और इसकी क्या रेंज है सर, हमारे नाज़रीन क्योंकि जानना चाहते हैं इस बारे में। देखिए बात यह है कि बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह F-16 की जो पहले 6 पायलट्स थे अमेरिका में ट्रेनिंग के लिए गए थे, मैं उनमें से एक था। अल्लाह पाक ने ये भी इज़्ज़त दी कि पहला F-16 पाकिस्तान में जो लैंड किया था वो भी मैंने किया आप ही लेके आए थे। और उसके बाद जो अल्लाह पाक ने एक और इज़्ज़त दी और मेरे हाथों ये एक छोटा सा काम मैं समझता हूँ मेरी तरफ से कौम के लिए एक छोटा सा काम जो मैं करने के काबिल था अल्लाह ने वो भी मुझसे करवाया, वो था JF-17 जी। इसके ऊपर मज़ीद आगे बात तो अब बात यह है कि F-16 ने बहुत बड़ा किरदार अदा किया, इसमें कोई शक नहीं, मगर ये F-16 की वजह से हम JF-17 की तरफ गए। अच्छा 90 की दहाई में ये F-16 था जिसके ऊपर अमेरिका ने जब पाबंदियाँ लगाई प्रेसलर अमेंडमेंट, तो उस वक्त हमें एहसास हुआ कि ये ताकत तो बहुत बड़ी है पर ये हमारी तो नहीं है। ये तो अमेरिका ने जब पाबंदियाँ लगाई तो हमारे F-16 ग्राउंड हो गए, उसकी मेंटेनेंस, उसके पुर्जे, उसकी चीज़ें वो उसने देनी बंद कर दी। ये वो वक्त था जब हमें एहसास हुआ कि जो भी ताकत हो वो आपकी अपनी होनी चाहिए, आपको ख़ुद इन्हिसारी की तरफ जाना चाहिए, ख़ुद कफ़ालत की तरफ जाना चाहिए। तब हमने फ़ैसला किया, हमारी जो क़यादत थी कि जी हमें अपना जहाज़ अपना बनाना है। हालांकि पाकिस्तान तो इस पोजीशन में नहीं था, ना हमारे पास कोई इंडस्ट्री थी, ना हमारे पास कोई तरीका था। सारी जिम्मेदारी भी सर आपको सौंपी गई थी, वो फिर मुझे सौंपी गई। सर इसके हमारे बैकग्राउंड के बारे में बताइएगा हमारे नाज़रीन को, वो इस तरह सूरत हाल थी। हाँ वो सूरत हाल ये थी जिसका मैंने जिक्र किया। आपको ये भी याद होगा कि उस वक़्त मज़ीद F-16 ख़रीदने के लिए पाकिस्तान $658 मिलियन अमेरिका को दे चुका था, अपनी जेब से हमने दिए थे। हमारे पास कोई इतना पैसा नहीं कि हम इस तरह बांटते फिरें, मगर हमने कहा F-16 एक बड़ा अच्छा वेपन सिस्टम है, स्टेट ऑफ द आर्ट था, लेटेस्ट था और हमें ये मज़ीद लेने चाहिए। पर उस अमेंडमेंट के बाद उन्होंने ये कहा, अमेरिका भी तो ऐसी हरकतें करता है, उन्होंने कहा कि ये जो $658 मिलियन आपने दे रखे हैं ये आपके ज़ब्त हो गए, हम आपको जहाज़ भी नहीं देंगे और इस $658 मिलियन की बजाय आपको सोयाबीन गंदम ले लें। अच्छा आपको याद होगा ये तो उस वक्त की रिकॉर्डेड चीज़ें जी ऑन रिकॉर्ड। तो हमें बहुत बड़ा धचका लगा कि ये हमारे साथ क्या हो रहा है। बल्कि उन्होंने ये भी कहा कि आपके जो F-16 है वो हमने तैयार कर रखे हैं और ये जहाँ इनकी पार्किंग है उस पार्किंग के भी हमें किराया दो। अच्छा उसका भी उन्होंने बिल बना दिया। ये हालात है अमेरिका के। वो जैसे ख़ुद कहता है कि दोस्त और दुश्मन मुस्तकिल नहीं होते, आपका मफाद मुस्तकिल होता है। अब चूँकि हमने उनकी मदद कर दी थी अफ़गान जंग जीतने में 90 की दहाई में, वो जब रूस को उन्होंने तोड़ दिया, कोल्ड वॉर के बाद वो जंग भी जीत गए, अब उनको पाकिस्तान की मदद की ज़रूरत नहीं थी। उन्होंने कहा अब इनके ऊपर पाबंदियाँ लगा दो। असल में वो हमें मजबूत होता नहीं देखना चाहते थे, वो उनके दूसरे जो इरादे और उनके जो दूसरे टारगेट्स हैं उसमें हम फिट नहीं बैठते थे। तो ये वो वक्त था जब पाकिस्तान एयरफोर्स की क़यादत ने फ़ैसला किया कि हमें ख़ुद इन्हिसारी, ख़ुद कफ़ालत की तरफ जाना है। उस वक्त फिर हमने हमारा जो दोस्त मुल्क चीन है उससे बात की, क्योंकि उनकी एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री तो है, मगर उन्होंने भी तब तक कोई नया जहाज़ कभी नहीं बनाया था। वो ज़्यादातर जो है रिवर्स इंजीनियरिंग के तहत जो रूसी जहाज़ हैं वही बनाते आए थे। तो जब हमने उनसे बात की, हमारी उनके साथ बातचीत चली, उसके तहत एक फ़ैसला हुआ कि पाकिस्तान को चूँकि जंग के तजर्बे भी हैं, पाकिस्तान ने मगरबी टेक्नोलॉजी हमारे पास उस वक़्त मगरबी वो उस वक़्त हमारे पास मिराजिस भी थे और उससे पहले हमने अमेरिका का एक जहाज़ F-86 सेबर जिसको कहते हैं वो भी 65 में इस्तेमाल किया था। हमारे पास टेक्नोलॉजी, अमेरिकन टेक्नोलॉजी, F-16 का भी तजर्बा था। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए चीन ने हमें कहा, और ये जो प्रोजेक्ट है इसको हमने लीड किया, सारी सॉफ्टवेयर हमारी थी, जबकि चीन ने इस तरह का नया कभी कोई जहाज़ बनाया ही नहीं था। कुदरती बात है हमने लीड किया और इतनी बड़ी चीज़ बना दी। ये F-16 से एक स्टेप ऊपर है। अच्छा जब इसका नाम रखने का वक्त आया तो मैंने ये मशवरा दिया कि इसको हम F-17 कहेंगे, क्योंकि F-16 भी अमेरिका का पास जहाज़ है, F-18 भी अमेरिका का जहाज़ है, दरमियान में एक स्लॉट था। तो मैं ये साबित करना चाहता था कि हम F-16 से एक स्टेप ऊपर हैं। अच्छा
जब ये सजेस्ट किया तो चीनियों के पास जब ये नाम गया तो उन्होंने कहा कि इसके साथ अगर जे लगा दें, हमारा मशवरा है, तो ये बेहतर होगा। तो जे का मतलब है जॉइंट, अच्छा, एफ से बनता है फाइटर, जॉइंट फाइटर 17। और उसके साथ जो निकनेम बाकी जहाज़ों के आपने सुने में F-16 के साथ फैल्कन लगता है, इसको हमने थंडर का नाम दे दिया। तो इस तरह ये JF-17 थंडर बना और इसने फरवरी में, ये इसका पहला इनकाउंटर था जंग में। जब से ये बना है ऐसी कोई नौबत नहीं आई कि हम इसको जंग के अंदर डालें। इसमें जब हमने एक दिन के लिए डाला तो जो उसके नताइज हैं वो आपके सारी दुनिया ने फिर वो फिर सारी दुनिया ने देखा। तो रात ही रात में, एक ही दिन में ये जो प्रोडक्ट था ये आप यूँ समझे बैनुल अक़वामी बन गया। जबकि अमेरिका और पूरे मगरिब की ये कोशिश रही है कि दुनिया इसको ना देखे, क्योंकि ये वही चीज़ है जो उनके पास भी, मसलन वेस्टर्न जहाज़ हैं, ग्रिपन है, यूरो फाइटर है, रफाल है, वो सारे इसी कैटेगरी के 4th जनरेशन जहाज़ हैं, मगर वो इससे महंगे हैं और उन पर पाबंदियाँ भी लगती हैं। ये जहाज़ इसलिए उन्होंने मार्केट आज तक नहीं होने दिया कि ये मार्केट में आएगा तो उनकी बिज़नेस जो है उसको ख़राब करेगा। सही। मगर जब इज़्ज़त खुदा ने देनी होती है तो वो फिर एक ही रात में इसको इंटरनेशनल लोगों ने, अल्लाह ताला ने बना दिया। बिल्कुल। तो आज माशाल्लाह ये इंटरनेशनल जहाज़ है, सबको पता चल गया। ये F-16 और JF-17 अब हम पल्ला हैं। कुछ जगहों पे JF-17 F-16 से भी आगे है। ये वो चीज़ है जिसके तहत हमें इतना एतमाद था कि हमने उस दिन इसको मैदान में खड़ा कर दिया और उसने वो काम किया जिसकी हमें तवक्को थी और जिसकी हमें उम्मीद थी। सर, JF-17 थंडर सर हमेशा दुश्मन के आसाब पर हावी रहा है। सर, इसके पीछे क्या वजह है? वजह यही है, भी भारत ने इल्ज़ाम लगाया कि हमने JF थंडर यूज़ किया। बिल्कुल लगाया। आज भी हिंदुस्तान में ये बात हो रही है कि पाकिस्तान, हालांकि उसका दफाई बजट आपसे कम है, वो हुकूमत से सवाल कर रहे हैं कि मोदी साहब आपने ख़ुद आके कहा था कि अगर रफ़ाल होते तो नतीजा ही और होता। ये उन्होंने अपनी शिकस्त मानी थी ना, तो शिकस्त मानने का ये एक तरीका था। फिर उन्होंने अजीब सी एक थ्योरी लगाई कि जी हवा में बादल थे, बादल ना होते तो हम शायद कोई और मार्का मारते। भाई बादल आपके लिए थे तो हमारे लिए नहीं थे। हम क्या किसी और प्लेनेट में फ्लाई कर रहे थे? मेरे जहाज़ भी तो उन्हीं बादलों में फ्लाई कर रहे थे ना। तो ये सारे बहाने हैं और इसलिए इससे उनको अब डर लगता है कि ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के पास जो कुछ है उसने अपना बनाया हुआ है। आपने रफ़ाल दुनिया से लेने हैं और आज भी साल बीत गए, रफ़ाल आप नहीं ला सके। तो आप तो दुनिया के ऊपर आपका इन्हिसार है। पाकिस्तान अपना जहाज़ बना चुका है, F-16 कैटेगरी का जहाज़ बना चुका है। आप कहाँ हैं? उनके अपने लोग सवाल कर रहे हैं। ये वो वजह है जिसके तहत उन पर एक खौफ तारी है कि ये इनका अपना जहाज़ है और ये अपना ख़ुद बनाएंगे और इसको वक्त के साथ साथ हम मज़ीद आगे लेकर भी बढ़ेंगे। ये ब्लॉक बिल्डिंग अप्रोच है, जैसे F-16 है। F-16 को कम से कम 50 साल हो चुके, उस इतना पुराना हो गया, मगर आज भी वो फ्रंट लाइन जहाज़ों में उनके साथ शाना बशाना खड़ा होता है। ये है ब्लॉक बिल्डिंग। ब्लॉक 5, ब्लॉक 10, ब्लॉक 15, ब्लॉक 20। अभी जो हमने लेटेस्ट उनके F-16 ख़रीदे थे, ये ब्लॉक 52 थे। अच्छा, जो हमने लेटेस्ट ख़रीदे थे उनके, बिल्कुल JF-17 के बनने से पहले। और यही अप्रोच, क्योंकि मेरा चूँकि वही बैकग्राउंड था, हमने भी इसमें ब्लॉक बिल्डिंग अप्रोच बनाई है कि इसको हर 5 साल में अपग्रेड करेंगे। अच्छा, और ये नए जहाज़ों की लिस्ट में शामिल होता जाएगा। इस वक्त हम ब्लॉक 3 तक पहुंच चुके हैं। ब्लॉक 1, ब्लॉक 2 हम कर चुके, पाकिस्तान एयरफोर्स में शामिल हो गए। अब हम ब्लॉक 3 की जानिब काम तकरीबन मुकम्मल हो रहा है। अच्छा। यानी अब हमारे हाथ में ब्लॉक 3 है। ये सर खुशखबरी कब तक मिलेगी नाज़रीन? ये आप यूँ समझें कि ब्लॉक 3 तैयार समझें और उसके अंदर सारी वो चीज़ें हमने कर दी जो लेटेस्ट इलेक्ट्रॉनिक्स और वेपन्स में हैं। अच्छा। यही मकसद है कि जहाज़ के अंदर हर 5 साल में इसको अपग्रेड करो, उसमें लेटेस्ट वेपन्स और एवियोनिक्स लगाओ और वो उसी तरह हो जाएगा जैसे आपके लेटेस्ट जहाज़ है। अगले प्रोग्राम तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।